हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी पर्यायवाची शब्द की सीरीज़ में काफ़ी सारे ऐसे पर्यायवाची शब्द जिनके आपको बार बार में आंसर्स देखना पड़ता है। आप सोचते हैं कि इसका पर्यायवाची और क्या हो सकता है, तो मैं लेकर आई थी सीरीज़ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची की, जिसमें हम एक साथ उस शब्द के जितने भी पर्यायवाची बन सकते हैं हम देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट हमने काफ़ी सारे पर्यायवाची देख लिए हैं। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए देखेंगे और पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले देखेंगे चतुर शब्द का पर्यायवाची, तो जिसका हो जाएगा कुशल, योग्य, होशियार, सयाना, प्रवीण, निपुण, दक्ष, पटु, नागर, विज्ञ। यहाँ पर विज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नोट करिएगा। चालक, छलिया, चंट, नागर, कार्य निपुण, प्रेक्षावान, प्रज्ञावान, समझदार, सुजान, खुर्राट, कार्य कुशल। तो यहाँ पर देखिए पट्टू है, नागर है, विज्ञ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप एकदम से क्लिक नहीं कर पाते कि ये इस शब्द के पर्यायवाची होंगे। तो बाकी सभी इंपॉर्टेंट हैं ही, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट शब्द देखेंगे, अगला शब्द है यमुना, जिसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे जमुना, कालिंदी, कृष्णा, तरणीजा। तरणीजा, तरणी सूर्य की पुत्री होती है। यमुना तो पुत्री के लिए यूज किया जाता है जा, जिससे बन जाता है तरणीजा। तो सूर्य की जितने भी पर्यायवाची अगर उनके बाद में जा जोड़ देंगे तो वो बन जाएंगे यमुना के पर्यायवाची। रवि सूता है ना, रवि का होता है। रवि तनया, तनया भी क्या होता है, पुत्री होता है। पुत्री का एक पर्यायवाची शब्द है, जिसे जोड़ देंगे तो यमुना बन जाएगा, रवि की पुत्री यमुना। रवि नंदिनी, रवि की पुत्री अगेन पुत्री का नंदिनी होता है, पर्यायवाची यमुना हो जाएगा। सूर्य सुता, सुता भी पुत्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए पुत्री जा अगर आपको रवि के में देखने के मिल जाएंगे अगर जोड़ने पर, तो आप वो सभी पर्यायवाची यमुना में लिख सकते हैं। सूर्य सुता, अर्क जा, देखिए अर्क भी बोलते हैं सूर्य को, तो अर्क की पुत्री यमुना। भानु की पुत्री यमुना, है ना। तो यहाँ पर जितने भी सूर्य के पर्यायवाची हैं उनमें अगर आप पुत्री के पर्यायवाची जोड़ दीजिए या आप जा जोड़ दीजिए तो वो बन जाते हैं यमुना के पर्यायवाची। ये आपकी हिंट है ताकि आप समझ सके कि इनके पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द देखेंगे तालाब, जिसमें हो जाएंगे पर्यायवाची जलाशय, सर, पुष्कर, हृदय, पद्याकर, पोखरा, जलवान, सरसी, तड़ाग, सरोवर, ताल, तलैया, गड़ही, जोहर, तदाग, दह, पद्माकर, पोरा, पोरी, बावड़ी, बावली, मानस, मानसरोवर, वापिका, वापी, हृद, जलवान। यहाँ पर देखिए वापिका आया है शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है तालाब का पर्यायवाची। वापी, वापिका, हृद, है ना, जिससे आप एकदम से क्लिक नहीं कर सकते कि तालाब के पर्यायवाची हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, दह भी इंपॉर्टेंट है, पूरा पूरी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट कर लीजिए, बाकी सभी तो इंपॉर्टेंट है ही। अगला शब्द देखेंगे दास, जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। दास के अलावा यहाँ पर पूछ लिया जाता है नौकर के पर्यायवाची निम्न में से नहीं है या है। तो देखिए नौकर के दास हो जाएगा, सेवक हो जाएगा, चाकर, अनुचर, भृत्य, किंकर, परिचारक, मुलाजिम, खादिम, परिप्रेक्ष्य। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नौकर के पर्यायवाची में किंकर, भृत्य और परिप्रेक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में डन कर लीजिए। बाकी सभी तो इंपॉर्टेंट है ही, वो भी आप लर्न कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देखे, दास, तालाब, यमुना, चतुर। उम्मीद है आपको सभी के पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ आए होंगे और आप हिंट भी पहचान सकेंगे अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि किस तरह से आपको हिंट मिल सकती है। जैसे यमुना का मैंने आपको हिंट बताया कि अगर सूर्य के पर्यायवाची में आप पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा यमुना की पर्यायवाची। तो इसी तरह हम और भी इम्पोर्टेंट पर्यायवाची देखते रहेंगे हमारे इस चैनल पर, और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।